जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे आपको पता चल गया होगा कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के जो टैरिफ को इलीगल बता दिया, बट ट्रंप ने एक बहुत बड़ी धमकी दे दी है। ट्रंप ने कहा मेरे पास प्लान बी है, और अगर मैंने प्लान बी एग्जीक्यूट कर दिया तो पूरी दुनिया का ट्रेड मतलब तबाह हो जाएगा, मतलब कंट्रीज तबाह हो जाएंगी। मतलब बहुत उसने ऐसी धमकी दी है। हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे कौन से 5 प्लान बी हैं, अगर वो ट्रंप ने लागू कर दिए तो दुनिया के लिए बहुत, स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही बुरी खबर हो जाती है। स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला कौन सा लॉ है ऐसा? सेक्शन 232 के तहत ट्रंप दूसरी कंट्रीज पर टैक्स लगा सकता है, टैरिफ लगा सकता है। टैक्स लगाने का क्या रीजन होगा? वो रीजन होगा नेशनल सिक्योरिटी। बट इसमें एक कैच है। इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा कि नेशनल सिक्योरिटी है या नहीं है? वो है कमर्स डिपार्टमेंट, जो कि लुटनिक, जो कि ट्रंप का ही बंदा है और इंडिया के खिलाफ बहुत बुरे बुरे बयान भी दे चुका पास्ट में। वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। इसका मतलब बहुत इजी हो जाएगा ट्रंप के लिए अगर वो इस लॉ के तहत, सेक्शन 232 के तहत टैरिफ लगाना चाहे। और इसमें भी सबसे बड़ी बात क्या है ना, इसकी इस लॉ के अंदर कोई भी लिमिट नहीं है कहां तक टैरिफ लगाने चाहिए। मतलब ट्रंप कहीं 500, 600, 1000 गुना तक भी टैरिफ लगा सकता है। और ये भी कोई लिमिट नहीं है कितनी देर तक टैरिफ लगानी है, चाहे वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितने मर्जी ट्रंप चाहे उतनी देर के लिए टैरिफ लगा सकता है। जो स्टील एंड एल्यूमिनियम के ऊपर टैरिफ लगे हैं, यूजली ट्रंप इसी लॉ को यूज करके लगाता है। सेकेंड लॉ को समझ लेते हैं। सेकेंड लॉ है सेक्शन 201। इस लॉ के अकॉर्डिंग ट्रंप टैरिफ लगा सकता है, बट कब लगा सकता है? जब यूएसए को लगे कि कोई दूसरी कंट्री कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो यूएसए में डंप कर रही है, जैसे वॉशिंग मशीन, या फिर चाइना सोलर पैनल करते हैं, कुछ भी चाइना ऐसी ट्रिक्स अपनाता है, यूएस इस लॉ के अकॉर्डिंग टैरिफ लगा सकता है। और बट इसमें एक कैच है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है? वो है इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन। बट इसमें कैच ये है कि ये इस इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन में जो बंदे बैठे हुए हैं ना, वो बाइडन के बंदे बैठे हुए हैं। इससे टैरिफ को पास करवाना थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है ट्रंप के लिए। और इसमें एक और कैच है कि टैरिफ की लिमिट 50% तक ही हो सकती है, और उसको फेस्ड मैनर में इंप्लीमेंट करना होगा। और फेस्ड मैनर में टैरिफ नीचे भी आएंगे, और इसकी टैरिफ लगाने की जो टाइम लिमिट है वो 4 से 8 साल तक ही हो सकती है। ये जो पहला लॉ है उससे थोड़ा सा कम है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट लॉ की। नेक्स्ट लॉ है सेक्शन 301। इसका नाम है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अगर यूएस को ऐसा लगा कि यूएस बिजनेसेस के साथ वायलेशन हो रही है, मतलब उनको बेनिफिट नहीं हो रहा, दूसरी कंट्रीज यूएस बिजनेस के खिलाफ जा रही हैं, उसके तहत ट्रंप टैरिफ लगा सकता है। और जब ट्रंप पहली बारी आया था उसने चाइना पर टैरिफ लगाए थे। जब ट्रंप की फर्स्ट टर्म थी ना, जो उसने चाइना पर टैरिफ लगाए थे वो सेक्शन 301 को यूज करके ही लगाए थे। जब भी यूएस को लगे कि उसके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वायलेशन हो रहा है, तो वो इस लॉ के तहत टैरिफ्स लगा सकता है ट्रंप। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 122 की। इसी लॉ के तहत ट्रंप ने इस बार जो 10% के टैरिफ लगाए हैं वो इसी लॉ के अकॉर्डिंग लगाए हैं। ये कब टैरिफ लगा रहे हैं? जब यूएसए को ऐसा लगे कि यूएसए में जो यूएसए के पैसे बाहर वाली कंट्रीज में ज्यादा जा रहे हैं और यूएसए में पैसे कम आ रही हैं, बैलेंस करने के लिए पेमेंट्स का ये टैरिफ ट्रंप लगा सकता है। और इसको ट्रंप ने प्लान बी कहा है, और सबसे पहले इसी के तहत पूरी दुनिया पे 10% के टैरिफ लगाए हैं। बट इसमें एक कैच क्या है, टैरिफ इसमें ट्रंप 15% तक ही लगा सकता है। 15% से ज्यादा किसी पर टैरिफ ट्रंप नहीं लगा सकता। और इसमें एक लिमिट भी है, टाइम लिमिट इसमें 150 दिन की है। मतलब 150 दिन से ज्यादा ट्रंप टैरिफ नहीं लगा सकता इस लॉ के अकॉर्डिंग। अगर ट्रंप को 150 दिन से ज्यादा का टैरिफ लगाना है तो उसको पार्लियामेंट से, कांग्रेस से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि ट्रंप के लिए बहुत ही मुश्किल है परमिशन मिलना। ये लॉज एक्सटेंड, ये जो टैरिफ्स हैं एक्सटेंड नहीं होंगे। जो अब ट्रंप ने 150 दिन के लिए टैरिफ लगा दिए हैं वो अब एक्सटेंड नहीं होने वाले 150 दिन के बाद, क्योंकि कांग्रेस इसकी परमिशन नहीं देगी। अब बात कर लेते हैं ट्रंप के ब्रह्मास्त्र की, जो अभी तक कभी यूज नहीं हुआ। उसका नाम है सेक्शन 338। इसको कब लगाते हैं? जब यूएसए को लगे कि यूएस के कमर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और तब ये जो लॉ को यूज कर सकता है ट्रंप। और इसमें भी सबसे बड़ी बात पता है क्या? ये लॉ बना था 1930 में, और 100 साल के लगभग हो गए। ये कभी भी यूएसए ने आज तक कभी भी ये लॉ का यूज नहीं किया। इसलिए इसको कहते हैं फॉरगॉटन लॉ। मतलब यूएसए इस लॉ को भूल गया, क्योंकि इसको कभी यूएसए ने यूज ही नहीं किया। और इसमें डायरेक्ट पावर मिल जाती है प्रेसिडेंट को। इसको प्रेसिडेंट को किसी से नहीं पूछना, मतलब अब ट्रंप को किसी से नहीं पूछना। नो फेडरल
जो फेडरल एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए, कुछ किसी की मतलब लेन-देन नहीं है, इसमें सिर्फ प्रेज़िडेंट आएगा और ये लॉ को यूज़ करके टैरिफ्स लगा देगा। इसमें टैरिफ्स में क्या बात होगी, सो 50% तक टैरिफ लगा सकता है इसमें ट्रम्प, और कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, मतलब जो कि बहुत बड़ी बात हो जाती है, मतलब अनलिमिटेड टाइम के लिए ट्रम्प टैरिफ लगा सकता है। सो इसको, इस प्लान बी को ट्रम्प जो बोलना चाह रहा था जब उसने कहा था कि मैं कंट्रीज़ के ट्रेड को तबाह कर सकता हूँ, तो इसी जो मीडिया के हवाले से खबर आई है वो इसी लॉ की बात कर रहा था, क्योंकि अभी तक इसको कभी भी यूज़ नहीं किया गया और इसमें कोई भी प्रोसीजर हर्डल्स नहीं है, कोई भी रुकावटें नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट इसमें सारे बेनिफिट जो मिलते हैं प्रेसिडेंट को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं जो यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने जो अब वापस ले लिया लॉ, उसका क्या मतलब होगा यूएसए के लिए। एक तो सबसे पहले बात, जो यूएसए धमकियां देता था मेक्सिको को, कनाडा को, वो अब सारी धमकियां इलीगल हो जाएंगी। अब कोई टैक्स यूएसए लगा नहीं पाएगा उन पर, अब सभी पर 10% के टैक्स लगेंगे, जो इन कंट्रीज के लिए काफी बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि यूएस ने जो प्रेसिडेंट ने टैक्स लगाए थे उस पर कांग्रेस की सहमति नहीं बनी थी, उसने कांग्रेस को बिना पूछे, पार्लियामेंट को बिना पूछे टैक्स लगा दिए थे। अब कंट्रीज भी ट्रंप को थोड़ी कम सीरियसली लेंगी, ट्रंप की जो ईगो को भारी ठेस पहुंची है इससे। दूसरा, ये एक्सपोर्टर्स के लिए खुशखबरी हो जाती है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ों पे ट्रंप ने 60% तक के हाई टैक्स लगा के रखे थे, उसके टैक्स कट करके अब 10% आ गए हैं। और जो इंडिया का भी टैक्स, ट्रंप ने जो ट्रेड डील की बात हुई थी, अभी तक वो मतलब ट्रेड डील, इंटरिम ट्रेड डील हो गई हुई है, बस साइन होने बाकी है, मतलब पेपर वर्क का बाकी है, बट मतलब डील मतलब हो गई हुई है, वैसे बस पेपर वर्क के अभी वेट हो रही है। उसमें जो 18% के टैक्स हुए थे वो भी कट होके अब 10% के रह गए, जो कि इंडिया के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि 10% के टैक्स अब पूरी दुनिया के लिए ट्रंप ने कर दिए हैं। उसमें ये लागू कब से होगा, ये 24 फरवरी से लागू हो जाएगा रात में 2026 में, और ये 150 दिनों के लिए ही होगा। उसके बाद अगर ट्रंप को इसको बढ़ाना है तो कांग्रेस से, पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि ट्रंप को नहीं मिलने वाली। और जब यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को लेकर आया ना, इससे सबसे बड़ी जो मेस क्रिएट होगी ना, वो होगी रिफंड की, क्योंकि यूएसए ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑलरेडी कलेक्ट कर लिए हुए हैं टैरिफ्स की फॉर्म में। अब जो कंपनीज है जिन्होंने इंपोर्ट करवाया था, जैसे इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, कहीं से भी इंपोर्ट कराया था, उन्होंने यूएसए की गवर्नमेंट को इंपोर्ट ड्यूटी भरी है। अब वो कंपनीज यूएसए में केस करेंगी ट्रंप पे, ताकि उनको रिफंड मिल सके। अभी जब मीडिया की ब्रीफिंग चल रही थी, उसके मीडिया ने ट्रंप से क्वेश्चन भी पूछा था कि अब जो आपने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं उसका रिफंड कैसे दोगे बिजनेसेस को। ट्रंप का कहना था, जो कोर्ट ने ऐसी बात तो कुछ कही नहीं है, कोर्ट से पूछो, सुप्रीम कोर्ट से, ऐसा कैसे करेंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब बहुत बड़ी मैस क्रिएट होने वाली है। जो बिजनेसेस हैं उनको जो वो पैसा ऑलरेडी पेड कर चुके हैं, उनको वो मनी बैक चाहिए, अपना रिफंड चाहिए। अब बहुत बड़ी मैस क्रिएट होगी इसको लेकर। टैक्स कम होने के कारण यूएसए में जो लैपटॉप्स, फोन्स के प्राइसेस, कार पार्ट्स के प्राइसेस कम हो जाएंगे, क्लोथ्स, फूड्स के प्राइसेस कम हो जाएंगे। ये यूएसए के लोगों के लिए अच्छी बात हो जाती है। और इस खबर आने के बाद गिफ्ट निफ्टी में भी देख सकते हो, आज को 300 पॉइंट की तेजी थी, जो कि अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि जो इंडिया का टैक्स भी कट करके 10% हो गया, जो 18% डील में बात हो रही थी उससे कम होकर अब 10% हो गया, जो कि अच्छी बात हो जाती है। और अगर आप वीडियो को देख लिया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।